गांव का नाम था हरिपुर। एक ऐसा गांव जहां लोग बाहर से शांत दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर शक और अफवाहें बहुत जल्दी फैलती थीं। यहाँ एक बात बहुत जल्दी सच मान ली जाती थी। अगर सब लोग कह रहे हैं तो शायद यही सच होगा। लेकिन सच हमेशा इतना आसान नहीं होता। माँ, मैं खेतों में जा रहा हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा काम है। शाम तक आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, लेकिन किसी से झगड़ा मत करना। आजकल गांव में लोग छोटी बात को भी बड़ा बना देते हैं। आरव एक बहुत ही शांत और ईमानदार लड़का था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस अपने काम में लगा रहता था। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी, क्योंकि शांत लोगों को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। उस रात गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर दयाल सिंह के घर में अचानक हलचल मच गई। चोरी हो चुकी थी और पैसे गायब थे। ये क्या हो गया? मेरे घर में से इतनी बड़ी रकम कैसे गायब हो सकती है? मैं इस गांव को छोड़ूंगा नहीं। जो भी चोर है उसे सबके सामने लाया। मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कल रात आरव को ठाकुर साहब के घर के पास देखा था। वो काफी देर तक वहीं खड़ा था। लेकिन इसी छोटी बात ने पूरे गांव की सोच बदल दी। आरव ही होगा। वो हमेशा चुप रहता है। ऐसे लोग ही तो। हाँ, शक तो उसी पर जाता है। पुलिस एंट्री इंस्पेक्टर वर्मा। मुझे पूरा शक इसी लड़के पर है। वही उस रात आसपास था। अब पूरा गांव एक ही नाम बोल रहा था, आरव। जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था, आज वही सबसे बड़ा अपराधी बन गया था। माँ, क्या गलत होना इतना आसान होता है? मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हर कोई मुझे चोर कह रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा, दुनिया में सच से ज्यादा तेज अफवाह चलती है और अफवाह को रोकना बहुत मुश्किल होता है। उस दिन आरव ने तय कर लिया, अब वो चुप नहीं रहेगा। अगर मैं आज चुप रहा तो मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ के नाम हो जाएगी। मुझे सच खुद ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाएगी। आरव उसी रात चोरी वाली जगह गया। चारों तरफ अंधेरा था और सन्नाटा। ये जूते के निशान मेरे नहीं हैं। ये बहुत छोटे हैं। इसका मतलब कोई और यहां आया था, कोई अजनबी जो जल्दी में था। वो पहली बार शक की दिशा बदल रही थी, आरव से किसी और की तरफ। अगले दिन गांव के एक छोटे बच्चे ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब बदल दिया। मैंने एक आदमी को देखा था। वो जल्दी जल्दी सेठ साहब के घर से निकला था। उसके हाथ में एक काला बैग था और वो बहुत डर हुआ लग रहा था। अब कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। अब बहुत हो चुका। जिसने भी ये किया है उसे सामने आना होगा। मैं ही था। मैंने ही पैसे चुराए थे। मुझे बहुत जरूरत थी। मैं गलत था। पूरा गांव चुप हो गया और उस चुप्पी में सबसे बड़ा सवाल था, तो आरव निर्दोष था? हमने बिना सोचे तुम्हें दोषी मान लिया। हमें माफ कर दो। माफी मांगना आसान है, लेकिन किसी की इज्जत वापस लौटाना मुश्किल। जो कल मुझ पर उंगली उठा रहे थे, आज वे चुप हैं। और उस दिन आरव ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली। दुनिया में सबसे तेज चीज सच नहीं होती, सबसे तेज होती है गलत अफवाह।